जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधुगण को सबका नमस्कार है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं वो निम्बार्क संप्रदाय के विषय में जितना हमारे संत हुए 57 जो मेरे हंस भगवान से लेके और मेरे गुरु जी तक अभी वर्तमान है, तो उनके बीच में कौन कैसा कैसा कहाँ जन्म हुए, कैसे महात्मा हुए, सब हम दृष्टांत बता रहे हैं। मेरा एक वीडियो पहले हुआ, ये तीसरा वीडियो है। आप देख सकते हो वहाँ जाके कि 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 अभी, ये 3 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। और एक वीडियो है जो 4 संप्रदाय, चारों वैष्णव का चित्र दिया हुआ है थंबनेल में, आप वहाँ भी डिटेल्स देख सकते हैं। और ये चौथा वीडियो है, मतलब ये तीसरा ही है, लेकिन एक पहले ही छोड़ा हुआ था, तो ये सब मिला के कुल मिला के चौथा वीडियो हो गया, लेकिन तीसरा ही लिखा रहेगा। तो जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो निम्बार्क आचार्य, ऐसे हंस भगवान, फिर ब्रह्मा, फिर सनकादिक ऋषि, 4 ऋषि, उसके बाद नारद उपदेश देके निम्बार्क को उपदेश दिए थे। वहां से हम लोग का परंपरा शुरू होता है। और निम्बार्क आचार्य का शिष्य श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य से देवा आचार्य तक जो 11 संत हुए, वो वृंदावन में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ। ये सब निम्बार्क आचार्य भी निम्ब गांव है हमारे ही यहाँ, जो दक्षिण से आए थे। निम्बार्क आचार्य ये निम्ब गांव में आए थे। आज भी वहां पर आप ब्रजधाम आएंगे तो देखेंगे, तो वहां पर भगवान निम्बार्क आचार्य ने तपस्या स्थली है। और आप लोग ब्रजधाम आएंगे तो निम्ब गांव, निम्ब का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो नीम का पेड़ से, निमानंद नाम था पहले, और नीम का पेड़ से सूरज भगवान को प्रकट किए थे, इसलिए उसका ब्रह्मा ने ही छल करके आए थे और परीक्षा लिए थे, और ब्रह्मा ने उसका नाम निमानंद से निम्बार्क दिया। तो फिर तो 11 जो हमारे महात्मा थे वो वृंदावन में ही व्यतीत किए, जो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। अब फिर हम 11 के बाद जितना हुए, 16 नंबर तक हम लोग हो चुका था। श्रीनिवास से लेके और देवा आचार्य तक 16 हो गया था। और 11 इसलिए बोले कि श्रीनिवास से और देवा आचार्य जी तक 16 नंबर में, सब निम्बार्क आचार्य के बाद श्रीनिवास से सब वृंदावन में कटा। अब हम लोग 17 नंबर से आज शुरू करेंगे। 17 नंबर में कौन हुए, आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को विनती है कि आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 17 नंबर में सुदर्शन आचार्य जी महाराज हुए। और सुदर्शन आचार्य जी महाराज से देवा आचार्य जी महाराज से यहाँ 2 भाग में विभक्त हो गए। एक सुदर्शन आचार्य जी महाराज हुए, दूसरा ब्रजभूषण आचार्य जी महाराज। और सुदर्शन आचार्य जी महाराज 3 पुस्तक संकलित किए। एक सिद्धांत सेतु का, दूसरा पपन्ना सूत तारा मंजरी, और तीसरा मंत्र रहस्य। ये 3 पुस्तक संकलित किए। और सभी पुस्तक में निम्बार्क संप्रदाय का पंथ को और दर्शन को दर्शाया, दैत्यवाद अदैत्यवाद के विषय में, और घोर प्रचार प्रसार किया। तो ये 17 नंबर में है। अब 18 नंबर में कौन आता है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए यहां से थोड़ा उन लोग का दृष्टांत नहीं मिलता, बहुत दिन पहले की बात है ये। हो सके यहाँ से सब हिमालय चले गए हो, तो उनका थोड़ा जीवन चरित्र में शायद ना मिल पाए, फिर भी कुछ जगह पे मिला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो 18 नंबर पे पद्मनाभ आचार्य जी महाराज हुए। कहा जाता है कि पद्मनाभ आचार्य जी महाराज ने कमल जैसा शिष्य से प्रचार किया था, और कमल जैसा खिले हुए अंतरिक्ष मोक्ष लाभ करवाया था अपने शिष्य को, इसीलिए उनका नाम पद्मनाभ आचार्य जी महाराज पड़ा।
18 नंबर में। अब 19 नंबर में चलिए हम लोग जानते हैं कौन है। अब 19 नंबर में उपेंद्र भट्ट जी महाराज हुए, जो उनके बाद गद्दी को संभाले। पद्मनाभ जी उनके गुरु थे और उनको गद्दी को संभाले, और उनके बाद उन्होंने भी अपने गुरु की महत्व को रखते हुए और शिष्य का प्रचार प्रसार किया और गद्दी को। अब 19 नंबर में उपेंद्र भट्ट जी महाराज हुए। उनके बाद 20 नंबर में रामचंद्र जी महाराज हुए, रामचंद्र भट्ट जी महाराज हुए। कहा जाता है कि जिस प्रकार रामचंद्र भगवान ने सेतु बनाकर और रावण का वध किया था, उसी प्रकार इसने अपने गद्दी पे बैठते हुए अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना लिया कि जितना भी काम क्रोध लोभ मोह अपने तो दूर हुआ ही, और साथ में जितना भी शिष्य थे उनका परिकर, उनका भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नष्ट कर दिया रावण जैसा। तो इसीलिए उनका नाम भी, एक गुरु उनका जानते थे पहले कि ये ऐसा करेंगे, इसीलिए इनका नाम रामचंद्र भट्ट जी महाराज पड़ गया। 20वां नंबर। 21वां नंबर में बामन भट्ट जी महाराज हुए। उसने भी अपने गद्दी को संभालते हुए शिष्य का, अपने गुरु की तरह ही अपने शिष्य का प्रचार किए। इनके विषय में ज्यादा कुछ मिला नहीं हमें। 22 नंबर में कृष्ण भट्ट जी आचार्य महाराज। इसका कृष्ण नाम इसलिए पड़ गया भट्टाचार्य जी कि जब सांदीपनि मुनि कृष्ण भगवान से अपना गुरु दक्षिणा मांगे थे, तो कृष्ण भगवान ने अपने गुरु के लिए यमराज के पास चले गए थे और मित्र पुत्र को वापस ले आए थे, आप लोग जानते होंगे। तो उसी प्रकार अपने गुरु का जिस तरह मंत्र को लिया और मंत्र दिया, दीक्षा हुआ उनका, और उसके बाद वो मंत्र जपने लगा गद्दी पे बैठते ही, और उसने इस तरह से प्रचार किया महाराज कि देवता लोग भी चकित रह गए। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। 23 नंबर में पद्मकर आचार्य जी महाराज हुए, और उन्हें भी गद्दी को संभालते हुए अपने शिष्य से प्रचार किया। इनके विषय में हमको ज्यादा कुछ मिला नहीं। और 24 नंबर में श्रवण भट्ट जी आचार्य महाराज जी हुए। उनके विषय में थोड़ा बहुत मिलता है कि बहुत बड़ा ज्ञाता था, उसने विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, और पुस्तक भी लिखे थे, लेकिन उनका पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है, मिला नहीं, क्योंकि ये आज का बात नहीं है, आदि शंकराचार्य से भी आगे की बात है। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग का संप्रदाय इतना प्राचीन है कि आप नहीं लगा सकते धारणा। दाप्रांत कृष्ण ज्ञात भविष्यति सुदर्शनो निम्बादित्य ख्याति धर्म ग्लानि हरिष्यति। तो दापर के अंत में कृष्ण के बाद जब सुदर्शन चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र अवतार लेंगे और धर्म शुरू होंगे, तो वो अवतार लेंगे, ऐसा कहा गया है। तो 24 के बाद 25 में आता है भूरी भट्ट जी महाराज हुए। उसने गद्दी संभाला और भारत में कई जगह पे प्रसार प्रचार किया। तो उनका भी जीवनी में अधिक कुछ लिखा नहीं है, और भक्तों को दीक्षा देते थे, अपने गुरु का मार्ग में चला। अब 26 में आता है माधव भट्ट आचार्य जी महाराज। उसने भी अपने गद्दी को संभाला और बहुत प्रसार किए, प्रचार प्रसार और दीक्षा दिए सबको, भारत भ्रमण किए। तो इनके भी विषय में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। 27 में आता है श्यामल भट्ट आचार्य जी महाराज। उसने भी अपने गुरु गद्दी पे बैठे और प्रचार किए। ऐसे कुछ आचार्य हैं जिनका जीवनी नहीं मिल पाया है, और जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, मतलब कलियुग आते जा रहा है, सामने पूरा सामने आते जा रहा है, वैसे ऐसे किसी किसी का जीवनी मिलते जा रहा है। तो ये बहुत आगे का बात है। जो हम लोग का वृंदावन में रहने 11 गुरु रहने के बाद, जो उसके बाद से जो छोड़ के गए, हिमालय गए कहीं, वहां से कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता। अब 28 में आता है गोपाल भट्ट आचार्य जी महाराज। वो भी अपने गद्दी को संभाले और प्रसार प्रचार किए। 29 में आता है
श्री बलभद्र आचार्य जी महाराज, और 30वां में आता है गोपीनाथ भट्ट जी महाराज, और 31वां में आता है केशव भट्ट जी महाराज, 32वां में आता है गंगल भट्ट जी महाराज। अब 33 में सुनिए, 33 में हुए हमारे जगत जयी केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज। इनका बहुत प्रसार प्रचार है। केशव भट्ट जी महाराज, केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज माना जाता है ये 400 450 साल करीब जीवित थे, और शंकराचार्य के गुरु भी 1000 साल जीवित थे। अब माना जाता है कि केशव आचार्य जी महाराज महाराष्ट्र के तेलंगाना में कहीं वैदपट्टनम निम्बाक आचार्य के वंश में जन्म हुआ, और इतना बड़ा ये केशव कश्मीर जी महाराज हमारे विद्वान थे, जो बहुत ही शास्त्रार्थ में उन्होंने बहुत से इंसान को पराजित किया था, बहुत से महात्माओं को पंडित को पराजित किए थे। कहा जाता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से भी वो मिलने गए थे नवद्वीप। तो केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज का और भी कथा है, और केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज उनके गुरु के पास गए, वृंदावन आए, और यहां वृंदावन में फिर उसने दीक्षा लिया। तो हमारे निम्बाक संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए, उनका वृंदावन से बहुत जुड़ा हुआ था, और आगे भी देखिएगा निम्बाक में, निम्बा गांव में आए हमारे निम्बाक आचार्य, और यहाँ से फिर श्रीनिवास भी, यहाँ का बहुत उन लोग का लीला किया है यहाँ, और यहीं पर ही उन लोग, यहाँ से उन लोग का प्रचार प्रसार अधिकतर चला। तो एक बार क्या हुआ, केशव कश्मीरी महाराज जी ने, हाँ और एक बात, निम्बाक आचार्य जी ने, उसका गुरु जी ने केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज को 2 पुस्तक दिया, जो वो पुस्तक हमारे निम्बाक आचार्य का देन है, वेदांत कौस्तुभम, वेदांत पारिजात सौरभ। ये 2 पुस्तक पढ़ने की सलाह दी, और ये निम्बाक विरचित ही है ये पुस्तक। तो जो भी है, एक बार क्या हुआ, केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज अपने शिष्य परिकर को लेके एक ब्राह्मण के घर पहुंच गए। अब कारणवश ब्राह्मण बहुत विद्वान था, और उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में कोई भी मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं किया था, मूर्ख थे चारों के चारों। तो यही इसी बात को लेकर चिंता था उनका पिता का कि मैं इतना बड़ा ज्ञाता, मेरे बाद मेरे पुत्र क्या करेंगे। तो इसी को जब उनके केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज गए उनके घर, ब्राह्मण के घर, तो दुख जाहिर किया, उनके सामने रखा। महाराज ऐसे ऐसी बात है, हम चले जाएंगे, मेरे पुत्र का क्या होगा, ये चारों मूर्ख हैं। तो फिर एक बार शास्त्रार्थ हुआ था, तो बोला कि आपके पुत्र को हम खड़ा करना चाहते हैं। तो उनका पुत्र को खड़ा कर दिया, बोला कि मैं कैसे शास्त्रार्थ करूंगा, बोला क्योंकि मैं मूर्ख हूं। तो जिनके साथ इतना बड़ा महात्मा का साथ हो, वो मूर्ख कैसे बन सकता है। उसके बाद महाराज ऐसा आशीर्वाद दिए केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज ने कि शास्त्रार्थ में उनको सामने वाले को पराजित कर दिया, वही मूर्ख लड़का। तभी से उनका वो ब्राह्मण शिष्य हो गए उसी दिन से। और केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज इतने बड़े हमारे प्रसिद्ध संत हुए। अब काठिया हुआ, अब मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, सबका एक एक फोटो करके दिया हुआ है, और नंबर सिस्टम हम बताए हैं, अभी तो उनका जीवनी बता रहे हैं। इतना सुंदर लगेगा, इतना बड़ा वैभव है इस वृंदावन में। निम्बाक संप्रदाय का जितने भी आचार्य हुए, और सब भगवान को दर्शन करने वाले।
हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं इसलिए नहीं। मैंने बहुत छानबीन और शोध किया, इसमें रिसर्च किया, इस निम्बार्क संप्रदाय को देखा कि इसमें कुछ ऐसा बात है। तो केशव कश्मीरी भट्टजी महाराज का ये और एक घटना आता है। केशव कश्मीरी भट्टजी महाराज का यौवन लोक ने तो कुछ दुष्ट इंसान ने आग लगा दिया था, तो ये घटना आता है। तो उनका शक्ति इतना था कि वो आग को बुझा दिए थे। तो यही कुछ घटना था, और भी बहुत से घटना है। तो इसके बाद 33 नंबर तक है। उसके बाद 33 नंबर के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कल वीडियो लेके फिर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।